हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को देखेंगे और रेसिस्टिविटी का जो यूनिट है उसको देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे रिलेटेड। तो आइए, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है जब वायर का लेंथ 1 मीटर होगा और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उस समय जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वही आपकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को भी बताएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी होगा जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कब होता है? जब वायर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस। किस चीज का ये मेजर है? रेसिस्टेंस का। ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ, लेंथ कितना होना चाहिए वायर का? 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। उस वायर का एरिया भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा? एरिया होगा। तो उस समय जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मिलेगा वो रेसिस्टिविटी के इक्वल होगा। जैसे आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया है कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ आर क्या है? आर रेसिस्टेंस है, रो रेसिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए क्या है? एरिया है। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ के जगह भी 1 रखें और एरिया के जगह भी 1 रखें तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा और उसी वैल्यू को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहिए या रेसिस्टिविटी कहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल, क्या? एल यानी 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और ये इसी वैल्यू को ना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये टॉपिक है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अच्छा, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है और ओम को हम लोग इस फिगर से डिनोट करते हैं। लेकिन रेसिस्टिविटी, ये जो हमारा रो है ये रेसिस्टिविटी है और इसका यूनिट क्या होगा? तो देखिए हम लोग अब यहाँ पे निकालते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो आप सबको पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर हम इस इक्वेशन से रो का वैल्यू निकालना चाहे तो R को A से गुना कराना पड़ेगा। आर ए इज इक्वल टू रो एल, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रो का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो इस एल को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो एल रो के साथ मल्टीपल में है तो इधर आर ए के साथ किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब चलिए, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आर यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और एल यानी लेंथ और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। स्क्वायर से 1 मीटर खत्म हो गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या? बचा सिर्फ आपका ओम मीटर। यही आपके रेसिस्टिविटी का यूनिट है। क्या है? ओम मीटर। और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे रिलेटेड। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए, अपने सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिगर बिलो shows the 3 cylindrical copper wire along with their face area and length which has highest resistance। देखिए क्वेश्चन का सीधा कहना है कि नीचे हमने 3 सिलेंड्रिकल कॉपर का वायर दिया हुआ है। किसका है? कॉपर का। तीनों जो है किसका है? कॉपर वायर है। ठीक है, लेकिन तीनों का एरिया अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है। तो आपको बताना है कि किस वायर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इस वायर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो आइए बारी बारी से हम सबको क्या कर लेते हैं? सॉल्व करते हैं। और आप देखकर भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में है तो आप देखकर सीधा बना सकते हैं। ठीक है, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा, उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन हम यहाँ पे
इसको सॉल्व करके निकाल के देखते हैं कि किसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले फिगर नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रो एल अपॉन ए। आर रो तो रो रहेगा, क्यों? क्योंकि सभी कॉपर का वायर है। जब मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इस वायर का जो लेंथ दिया हुआ है वो L है, एरिया जो दिया हुआ है वो A है। ठीक है, अब हम फिगर नंबर बी में रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो फिगर नंबर बी का रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग आर बी लिख लेते हैं क्योंकि ये फिगर नंबर बी का रेसिस्टेंस है। तो आर बराबर क्या होता है? रो लेंथ अपॉन एरिया। रो यानी रेसिस्टिविटी, ये चूंकि ये भी कॉपर वायर ही है तो इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी रहेगा रो। लेकिन इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ देखिए 3L है, यानी 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द वायर ए वायर के लेंथ का ट्रिपल है। ठीक है, देख रहे हैं। एरिया क्या है इसका? A/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे रो 3L, अब ये बट्टा में है तो ये जब डिवाइड में जब इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, एरिया नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 9 रो L अपॉन A। अब ये रो L अपॉन A जो है पहले वाले रेसिस्टेंस के बराबर है, यानी ये 9R आ गया। अगर फिगर नंबर ए का रेसिस्टेंस R था तो फिगर नंबर बी का जो रेसिस्टेंस है पहले वाले वायर के रेसिस्टेंस का 9 गुना ज्यादा है। कितना है? 9 गुना। अब हम फिगर नंबर सी का रेसिस्टेंस निकाल के देखेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि किसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो फिगर नंबर बी में रेसिस्टेंस निकालेंगे और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। रो चूंकि ये भी कॉपर का ही वायर है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, तो रो की जगह रो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा लेंथ की जगह L अपॉन A है, L अपॉन A बट्टा एरिया, सॉरी L अपॉन 3, और एरिया भी क्या है? एरिया यहाँ पे है 3A। ठीक है, अब इस 3A के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर ये डिवाइड है, जब मल्टीपल में जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो रो L/3 इंटू 1/3A। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, रो L अपॉन 9A। 9 को जब हम अलग सेपरेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/9 इंटू रो L अपॉन A। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रो L अपॉन A जो था पहले वाले रेसिस्टेंस का क्या था? इक्वल था। पहले वाला रेसिस्टेंस RA मान लेता हूँ, RA उतना ही होगा, RA इसको भी मान लेते हैं RA। तो RC का रेसिस्टेंस, C का जो वैल्यू आया आपका 1/9 ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर A। अब देखिए वायर A का रेसिस्टेंस रो L अपॉन थे, वायर B का रेसिस्टेंस था 9 इंटू रो L अपॉन A, यानी इसके वाले का 9 टाइम ज्यादा, और ये 1/9 है तो ये सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा वैल्यू है, बीच में ये वाला वैल्यू आएगा, और सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आया वो वायर नंबर बी का आया। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 1/9 RA। इससे ज्यादा है RA, और इस सबसे ज्यादा है किसका? 9RA का, 9RA। तो हमसे पूछा गया था कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस किस वायर का है, तो हम लिखेंगे वायर बी हैज हाईएस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं जब तक आप इसका लीजिए स्क्रीन। तो आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्या कर रहा है क्वेश्चन में? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, उस गिवन मटेरियल का जो वायर है जिसका लेंथ क्या है? L है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? A है। ठीक है, हैज ए रेसिस्टेंस 4 ओम, और उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना ओम है? 4 ओम है। ठीक है, इस डाटा को याद रखेंगे। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इफ द लेंथ बिकम्स 2L, if the length becomes 2L after stretching। स्ट्रेचिंग मतलब होता है खींच करके, लिख देते हैं क्या होकर के? खींच कर
तो क्वेश्चन को एक बार अपने भाषा में समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है। लेकिन जब उस वायर को खींच करके डबल लेंथ का कर दिया गया है, तब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या है। आपको गिवन लिखेंगे, गिवन लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू L, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी वायर कितना मोटा है। एरिया क्या है, A है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू, रेसिस्टेंस आपको पता है कि रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ठीक है, तो आप सभी को पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और यही रो L अपॉन A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 ओम है। इसका मतलब है सर, जहां पे हमारा रो L अपॉन A होगा वहां पे हम 4 ओम यूज कर सकते हैं। नाउ अब क्या किया गया है, अब जो किया गया है लेंथ को डबल कर दिया गया है। तो वायर को जब खींच करके लेंथ को डबल करेंगे ना, तो उसी रेशियो में उसका एरिया घटेगा। अगर लेंथ को ट्रिपल किया गया होता तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता वो 1/3 हो जाता। अगर लेंथ को खींच करके 4 टाइम बढ़ाया जाता तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी रेशियो में क्या होता, कम हो जाता, यानी 1/4 हो जाता। तो नाउ लेंथ क्या हो गया है, खींच करके लेंथ कर दिया गया है 2L। जब लेंथ को 2L किया गया है खींच करके, याद रखेंगे क्या करके, स्ट्रेचिंग करके किया गया है। अगर स्ट्रेचिंग करके नहीं किया जाता तो उसके एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा वायर अगर लाकर जोड़ देते तो एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या किया गया है, खींच करके किया गया है डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द वायर हाफ हो जाएगा। पहले A था, अब उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब नया रेसिस्टेंस उसका हम निकालते हैं। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। रो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन इस बार लेंथ जो है हमारा वो 2L है, और एरिया क्या है वो अपना A/2 है, यानी हाफ ऑफ द एरिया हो गया। फिर जब ये बट्टा में है तो ये बट्टा का बट्टा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रो 2L इंटू 2 अपॉन A। ठीक है, ऐसे रो 2 जा 4L अपॉन A, 4 को सेपरेट कर लेते हैं, रो L अपॉन A, और इस रो L अपॉन A की जगह हमको ऑलरेडी पता है सर कि कितना ओम है, 4 ओम है। तो अब हमारा जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 4 जा 16 ओम हो जाएगा। यानी वायर का लेंथ बढ़ाया गया, उसी रेशियो में एरिया कम हुआ, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया, जितना गुना बढ़ाया जाएगा ना या जितना गुना घटाया जाएगा उसका स्क्वायर गुना हो जाता है। आगे हम लिख देते हैं नोट्स दे करके, फिलहाल यहाँ समझिए। जब वायर का लेंथ L था, एरिया A था, तो रेसिस्टेंस 4 ओम था। जब वायर का लेंथ 2L हुआ, एरिया हाफ ऑफ द एरिया हो गया, तब जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आया 16 ओम आया। ठीक है, यानी वायर क्या हो गया, पतला हो गया है। पतला हो गया यानी एरिया कम हो गया, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ही, और लेंथ भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो नया जो वायर खींचने के बाद रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो 16 ओम होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब हम एक छोटा सा नोट लिखते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे बिना इतना सॉल्व किए ही उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए, एक प्यारा सा नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। द लेंथ इज इंक्रीजेस x टाइम्स, देन इट्स रेसिस्टेंस आल्सो भी इंक्रीजेस x टाइम्स। अगर किसी वायर का रेसिस्टेंस x टाइम किया गया है बढ़ा करके, तो उसका रेसिस्टेंस भी x टाइम बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस रेशियो में रेसिस्टेंस, जैसा रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जब वायर को खींच करके x टाइम किया जाएगा, तब उसमें जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो x स्क्वायर टाइम हो जाएगा। बट द लेंथ इज इंक्रीजेज x टाइम्स, क्या x टाइम्स बाई स्ट्रेचिंग। ये वर्ड पूरा कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया, स्ट्रेचिंग। बाई स्ट्रेचिंग देन
देन रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस एक्स स्क्वायर टाइम। अगर वायर की लेंथ को खींच करके एक्स टाइम किया गया है तो उसका रेसिस्टेंस एक्स स्क्वायर टाइम हो जाएगा। अगर वायर में सिंपली उसके लेंथ को बढ़ाया गया, खींचा नहीं गया, दूसरा वायर लाकर जोड़ दिया गया, तब उसका रेसिस्टेंस भी एक्स टाइम ही बढ़ेगा। जैसे अगर कोई वायर था जिसका रेसिस्टेंस आर था, लेकिन अब उसके लेंथ को खींच के डबल कर दिया गया तो इसका रेसिस्टेंस भी 2r हो जाएगा। जब लेंथ को डबल कर दिया गया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अगर कोई वायर था जिसका रेसिस्टेंस r था लेकिन लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया है तो अब रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर 4 टाइम किया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी 4 टाइम हो जाएगा। लेकिन जब मान लेते कोई वायर था जिसका रेसिस्टेंस r था, लेकिन जब उसके लेंथ को खींच करके डबल किया गया है, क्या करके, स्ट्रेच करके डबल किया गया है, तो अब इसका जो न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले रेसिस्टेंस का, अच्छा डबल किया गया, एक्स टाइम किया गया है तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर यानी डबल किया गया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। अब ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम। अगर ट्रिपल किया जाता तो अब हमारा रेसिस्टेंस हो जाता 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम। जैसा पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था कि रेसिस्टेंस 4 था, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या था, 4 था, लेंथ को क्या किया गया था, खींच के डबल किया गया था, यानी डबल करने पर 4 टाइम, यानी पहले वाले रेसिस्टेंस का अब 4 गुना होगा नया का रेसिस्टेंस, यानी 4 गुने 4 16 ओम आया था कि नहीं। अगर उसी वायर को खींच के ट्रिपल किया जाता तो अब नया वाला जो रेसिस्टेंस होता 3 का स्क्वायर हो जाता, यानी 9 टाइम पहले वाले का था, 9 टाइम पहले वाला रेसिस्टेंस 4 था बिना खींचे हुए, जब खींच के ट्रिपल किया जाता तो 9 टाइम हो जाता, यानी नया का जो रेसिस्टेंस आता वो 4 × 9 यानी 36 ओम आता। तो उतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नोट याद रहेगा कि वायर को खींच करके डबल किया गया है तो रेसिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर सिंपली उसको डबल किया गया है तो जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन खींचने वाले में मैटर अलग हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ तक रुके हैं तो वाकई अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।